वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14 जून और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 14 जून का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस के आर स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के हाल ही में आए निर्देश के अनुसार ग्राहक अपने एटीएम से हर महीने 5 बार तक मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। दोस्तों, बात हो रही है एटीएम की, तो एटीएम के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जॉन शेफर्ड बैरन और उनकी टीम ने मिलकर एटीएम का आविष्कार किया था। और कब किया था? तो वो किया था 1967 ईस्वी में। एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड और उनकी टीम ने मिलकर किया था। एटीएम को सबसे पहले लंदन के वारकेले बैंक ने अपने बैंक में लगाया था एटीएम को। दोस्तों, अब विश्व स्तर पर एटीएम की शुरुआत हो गई, तो भारत में भी एटीएम की शुरुआत कब हुई थी? तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारत में एटीएम की शुरुआत 1987 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में भारत में एटीएम की शुरुआत हुई थी। और इसे सबसे पहले किस बैंक ने लगाया था? तो इसे हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी मुंबई ब्रांच में सबसे पहले एटीएम को लगाया था। किस बैंक ने? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी मुंबई ब्रांच में सबसे पहले भारत में एटीएम को लगाया था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा किस शहर में किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। जी हाँ दोस्तों, पेरिस जो एक फ्रांस का शहर है, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बात हो रही है पेरिस फ्रांस की, तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं वर्तमान समय में? तो वो हैं आपके इमैनुअल मैक्रोन, वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है और फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। दोस्तों, यह आयोजन फ्रांस में पेरिस शहर में हो रहा है। तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह सीन नदी के किनारे स्थित है वर्तमान समय में पेरिस। दोस्तों, आपके राष्ट्रपति हो गए इमैनुअल मैक्रोन, राजधानी हो गई पेरिस, मुद्रा हो गई आपकी यूरो और संसद का नाम हो गया नेशनल असेंबली। और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने कोवैक्स गठबंधन के माध्यम से कम आय वाले देशों को कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ही कोवैक्स गठबंधन के माध्यम से वह देश
जिनकी आय कम है उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने 500 मिलियन कोवैक्सीन की खुराक वैक्सीन का नाम क्या है जिसे अमेरिका दान करेगा? तो उसका नाम है फाइजर। फाइजर वैक्सीन अमेरिका कम आय वाले देशों और अफ्रीकी संघ के देशों को दान करेगा। दोस्तों बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अमेरिका का औपचारिक नाम क्या है? तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का औपचारिक नाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है आपकी डॉलर और संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की संसद का नाम है। अमेरिका की जनसंख्या है 32 करोड़ 57 लाख अमेरिका की जनसंख्या है। अमेरिका का क्षेत्रफल है 98,26,635 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है वर्ल्ड ईगल और राष्ट्रीय वृक्ष है ओएक ट्री। अमेरिका की औपचारिक नाम हो गया दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति आपके कमला हैरिस हो गए, राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी हो गई, मुद्रा आपकी डॉलर हो गई, संसद का नाम आपका कांग्रेस हो गया और जनसंख्या 32 करोड़ 57 लाख हो गई। क्षेत्रफल हो गया आपका 98,26,635 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्र पक्षी आपका वर्ल्ड ईगल हो गया और राष्ट्रीय वृक्ष आपका ओएक ट्री हो गया। दोस्तों अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है अमेरिका और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस। जी हाँ दोस्तों, 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम है। क्या थीम है? खून दो और दुनिया को धड़कते रहो, विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है। दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं विश्व रक्तदाता दिवस के। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा आपका इटली। जी हाँ दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की मेज़बानी आपका इटली देश करेगा। दोस्तों यह पहली बार 2005 में WHO और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की पहल पर आयोजित किया गया था। पहली बार 2005 में। कब किया गया था पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस? तो यह 2005 में WHO और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की पहल पर आयोजित किया गया था पहली बार। दोस्तों लेसेंट के अनुसार भारत में सालाना 41 मिलियन यूनिट रक्त की कमी हो जाती है। कितनी? 41 मिलियन यूनिट की कमी हो जाती है लेसेंट के अनुसार भारत में सालाना। दोस्तों रक्त के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो रक्त की खोज और वर्गीकरण किसने किया था? तो वो किया था आपका कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त की खोज और रक्त का वर्गीकरण किया था। रक्त 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ए, एक होता है बी, और एक होता है AB और एक होता है O। मनुष्य में रक्त 4 प्रकार का होता है। रक्त एक दोस्तों तरल संयोजी ऊतक होता है जो मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व जैसे आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है। मनुष्य में दोस्तों रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है जो कि एक तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने
गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR खरीदा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक कंपनी ने हाल ही में गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR खरीदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। दोस्तों फेसबुक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 2004 में। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। और फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? वो हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक के वर्तमान CEO कौन हैं? तो वो हैं आपके मार्क जुकरबर्ग ही फेसबुक के वर्तमान CEO हैं। आपकी स्थापना हो गई 2004 में और मुख्यालय हो गया आपका कैलिफोर्निया में। संस्थापक हो गए मार्क जुकरबर्ग और CEO कौन है वर्तमान? मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। और इन्होंने किसे हरा कर जीता है? तो इन्होंने अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। किसे हराकर? अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा को हराकर इन्होंने फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस का खिताब जीता है। दोस्तों इन्होंने अपना यह पहला ग्रैंड स्लैम महिला एकल खिताब जीता है। और बारबोरा 1981 के बाद पहली महिला एकल चैंपियनशिप बनी है यह जीतने वाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में ही हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। दोस्तों जर्मनी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जर्मनी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं आपके फ्रैंक वॉल्टर स्टेमीयर जर्मनी के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमीयर जर्मनी के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं एंजेला मर्केल। जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो और संसद का नाम है बुंडस्टैग। जर्मनी की संसद का नाम है। आपके राष्ट्रपति हो गए फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमीयर, चांसलर हो गए एंजेला मर्केल और राजधानी बर्लिन, मुद्रा हो गई आपकी जर्मनी की यूरो और संसद का नाम हो गया। किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने ही हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ जो कि आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। और राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है आपका सारस या क्रोच। और राजकीय पुष्प है आपका पलाश। राजकीय पुष्प क्या है आपका? पलाश। दोस्तों मुख्यमंत्री हो गए आपके योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो गए आपके आनंदीबेन पटेल, राजधानी हो गई आपकी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और आपका राजकीय पशु हो गया बारहसिंगा, राजकीय पक्षी हो गया सारस या क्रोच और राजकीय पुष्प हो गया पलाश। आपका राजकीय पुष्प हो गया उत्तर प्रदेश का। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में चोंगुएला एल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माली। जी हाँ दोस्तों, माली देश के नए प्रधानमंत्री चोंगुएल कोकला माइगा बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माली। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 गीगावाट। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की 20 गीगावाट की क्षमता स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गीगावाट। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इस ऐप का उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है। क्या नाम है इनका, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का? तो इनका नाम है अजीत पवार, जिन्होंने हाल ही में माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत पवार। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? वो हैं आपके उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी, वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है आपकी मुंबई। और महाराष्ट्र का निर्माण या गठन हो गया आपका 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का निर्माण या भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी हो गई आपकी मुंबई, और निर्माण या फिर गठन हो गया आपका 1 मई 1960 को। दोस्तों मुंबई के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है। मुंबई को क्या माना जाता है? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है मुंबई को। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 14 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।